ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चन्नू हिंदुस्तान वापस आई अपने मेडल के साथ। तो किस तरीके से एयरपोर्ट स्टाफ ने, लोगों ने, सभी ने उनका स्वागत किया, पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि अब कैसे आपको हॉस्पिटल में जाके लाइन लगा के अपनी कोविड रिपोर्ट निकालने की जगह एक ऑल्टरनेटिव आ चुका है, जहां पर आपके मास्क का इस्तेमाल करके आपका खुद का मास्क बता देगा कि आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है कि नहीं। ये और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे मीराबाई चन्नू के बारे में। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम किस तरीके से ऊंचा किया है, तो लोगों ने उनका कैसा स्वागत किया, इस वीडियो पर एक नजर डालिए। क्या आपको छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है और अगर आपने अपनी पहली वैक्सीन नहीं ली और बाई चांस आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो संजय राणा नाम के एक आदमी है जो पिछले 2 महीने से लगातार ऐसे लोगों को जो अपनी पहली वैक्सीन ले रहे हैं उनको फ्री में छोले भटूरे बांट रहे हैं। और उनका यह कहना है कि मैं तब तक करूंगा जब तक मेरा पॉकेट मुझे अलाउ करेगा। इसी बात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी उठाया और संजय राणा को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि लोगों को जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया ताकि वो वैक्सीन लगाए। भाई, ऐसे लोगों की और जरूरत है ताकि फ्री में छोले भटूरे मिले, तो लोग किसी बात को लेके मोटिवेट होके जाके वैक्सीन ले ले। हाँ, डेफिनेटली डिपेंड करता है वैक्सीन एक्चुअली में मिल भी रही है या नहीं। अगली एक डेंजरस वीडियो में आपको उज्जैन से दिखाने जा रहा हूं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है लॉर्ड शिवा के। वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सावन का पहला मंडे था इस वजह से, लेकिन ऐसी सिचुएशन वहां पर भीड़ की वजह से क्रिएट हो गई जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करेंगे बॉलीवुड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के बारे में। जावेद अख्तर पिछले कुछ समय से लगातार कंगना रनावत के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अब कंगना रनावत को जो पासपोर्ट रिन्यू किया गया है उसको लेके बॉम्बे हाई कोर्ट में प्ली दाखिल की है, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकम्प्लीट फैक्ट्स को पेश किया जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यू हो गया और अब वो किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जावेद अख्तर को बैकलैश देते हुए ये कहा कि आप किसी और के मामले में इस तरीके से इंटरवीन नहीं कर सकते। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जावेद अख्तर की प्ली को सुनने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि लॉ है, अगर लॉ किसी भी चीज की परमिशन देता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही कुछ किया जाता है। अगली बड़ी अपडेट कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने एएनआई को यह बताया कि वो वहां पर इसलिए पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेके ताकि वो पार्लियामेंट में बैठे लोगों को मैसेज दे सके कि जितने भी 3 फार्म लॉज है सभी को कैंसिल करवाने के लिए वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जो महीनों से किसान बैठकर आंदोलन कर रही है सरकार के खिलाफ इन फार्म लॉज को वापस रिपील करने के लिए, उसको वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में पहुंचे उस बात को सपोर्ट करने के लिए।
अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक फनी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं। जैसे कि जो यूके की सरकार है उन्होंने अपने सिटीजन्स को ये कह दिया है कि देखिए लॉकडाउन के बाद आप सभी लोगों का वजन बहुत बढ़ गया है, आपको वजन कम करने की जरूरत है और ज्यादा हेल्दी खाइए। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, हमारी सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा कुछ, लेकिन फिलहाल उनके रिसर्च के हिसाब से यूके में 41% लोग ऐसे हैं जिनके लॉकडाउन के बाद बॉडी में वजन काफी ज्यादा बढ़ गया है घर पे बैठने की वजह से। सेम ईयर 14 किलो वजन बढ़ गया है, लेकिन अब सरकार ने तो नहीं कहा है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया जा रहा है वजन कम करने के लिए। तो देखिए यूके का आइडिया तो ये काफी अच्छा है। तो अगर आप भी अपने घर में बैठे हैं तो कुछ हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत घर में एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छा होगा। अगली वीडियो मैं आपको ऐसे दिखाने जा रहा हूं जैसी वीडियो शायद आपने सिर्फ फिल्मों में देख रखी होगी, रियलिटी में नहीं। मैं चाइना की आपसे बात कर रहा हूं, जहां पर चाइना में 300 फीट ऊंचा सैंडस्टॉर्म आया, जहां पर चारों तरफ सिर्फ मिट्टी नजर आ रही थी। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो हर इंसान 20 फीट से ज्यादा दूर देख ही नहीं सकता था, इतनी मिट्टी आसमान में उड़ रही थी। अब हालत इतनी बुरी हो गई कि ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से चाइना पुलिस को मेजर रोड्स तक को बंद करना पड़ा। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। वीडियो आपने देख ली। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा विजय माल्या के बारे में, या मैं यूं कहूं कि भगौड़ा विजय माल्या। अब देखिए हिंदुस्तान का इतना सारा पैसा लेकर वो भाग गया, तो भगौड़ा तो मैं बुला ही सकता हूं। कई सारे बैंक्स हैं जिनसे हजारों करोड़ों रुपए का उसने लोन लिया और कभी वापस नहीं किया। फाइनली यूके में बेस्ड एक कोर्ट ने विजय माल्या को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। अब ये बैंकरप्सी इंडियन बैंक्स के लिए किस तरीके से अच्छी है वो मैं आपको बता दूं। तो जिन बैंक से इतने सारे पैसे इसने लिए हैं जो कभी उसने वापस नहीं किए, तो अब बैंकरप्सी घोषित होने के बाद इंडियन बैंक्स वर्ल्ड वाइड असेट्स जो विजय माल्या के हैं सबको फ्रीज करने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। बस इतना ही नहीं, इंडिया में इसके जितने भी असेट्स हैं सबको फ्रीज करने के बाद उनको बेचा जा सकता है, उनकी नीलामी की जा सकती है और अपना पैसा इंडियन बैंक्स वापस ले सकती है। तो यूके में जो इनकी बैंकरप्सी घोषित की गई है वो इंडियन बैंक्स के लिए किसी ना किसी तरीके से अच्छी खबर है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की न्यूज आपने अब तक सुन ली होगी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन यह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी होगी, जहां पर विधानसभा के बाहर कर्नाटका में जो चीफ मिनिस्टर है उनके सपोर्टर जैसे ही उन्होंने सुना कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया वो रोना शुरू हो गए। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। आईएसआई के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। जैसे हिंदुस्तान में रॉ है वैसे ही पाकिस्तान में आईएसआई है। पिछले कुछ समय से पुलिस ने लगातार कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो हिंदुस्तान से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। पिछले महीने पोखरान से एक सब्जी बेचने वाला जो हिंदुस्तान में हो रही एक्टिविटीज पर नजर रखता था और उनको पाकिस्तान तक पहुंचाता था। यहां तक कि आगरा से एक आर्मी ऑफिसर तक आर्मी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचा रहा था। और अब जाके एक स्क्रैप डीलर को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है जो कि आईएसआई के लिए हिंदुस्तान पर नजर रखता था। यहां पर जो भी चीजें होती थी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाता था। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर कर देते हैं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो। अब आपको पता है कि मास्क आपकी सेफ्टी के लिए आपको कोविड से वो बचा सकता है, लेकिन आने वाले समय में अब आपका मास्क ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि क्या आपको कोविड हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एक ऐसा मास्क बनाया जहां पर कुछ डिस्पोजेबल सेंसर्स जो आपकी मास्क में लगाए जा सकते हैं, जो कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं 90 मिनट के अंदर कि आपकी बॉडी में कोविड-19 का इंफेक्शन है या नहीं। इनिशियली इसको किसी और चीज के लिए बनाया गया था और कई सारे हार्मफुल वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब ज्यादा टेस्ट इस पर किए गए तब जाकर पता चला कि ये कोविड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे मास्क भी आपको देखने को मिले जो आपकी बॉडी में कोविड-19 प्रेजेंट है या नहीं सिर्फ 90 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर देंगे।
इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।